चल रही यूं ही चल रही कितनी हसीन है दुनिया। जब रणवीर को मिली थी सीरत 2 साल के बाद शादी हुई तो रणवीर को भी यही लग रहा था कि उनकी दुनिया और उनकी राहें तो काफी सुहानी है, क्योंकि उनका बचपन का प्यार उन्हें दोबारा जो मिल गया है। लेकिन रणवीर शायद अपनी किस्मत को भूल गए थे कि किस्मत में शायद जो लिखा होता है वही मिलता है। मिलकर भी अक्सर चीज खुद से दूर चली जाती है, जैसे कि सीरत उन्हें मिली तो लेकिन कार्तिक के हिस्से में चली गई हैं वो पूरी तरीके से। अब आगे आने वाले ट्रैक में क्या होने वाला है और कैसे शो की पूरी कहानी पलटने वाली है, एक ही झटके में चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब अपने साथ हुए एक के बाद एक बदलों का बदला लेंगे रणवीर चौहान। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी इस समय दो राहें पर चल रही है। एक तरफ सीरत की शादी तो दूसरी तरफ सीरत की ही यहाँ पर फीलिंग, जो कि अब यहाँ रणवीर के लिए नहीं बल्कि कार्तिक के लिए है। धीरे धीरे करके कार्तिक और सीरत की नज़दीक आगे आने वाले एपिसोड में बढ़ने वाली हैं और रणवीर के लिए मुसीबत बनने वाली है। दादी की वजह से कार्तिक संग यहाँ दिनों रात आप सभी की सीरत को मजबूरी में कार्तिक के कमरे में उनके साथ रहना पड़ेगा और रणवीर की रातों की नींदें उड़ने वाली हैं। आप सभी को बता दें कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब यहाँ आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ड्रामे होने वाले हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता में कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन कार्तिक सीरत रणवीर के लव ट्रायंगल को देख देख कर दर्शक बोर हो चुके थे, जिस वजह से इसकी टीआरपी भी गिर रही थी और इसमें गिरावट की वजह से और नया मोड़ लेने का फैसला कर लिया है। अगर यहाँ लेटेस्ट रिपोर्ट की मानी जाए तो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता के मेकर राजन शाही ने ज़बरदस्त ट्विस्ट प्लान किया है, जिसकी वजह से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कार्तिक सीरत की ज़िंदगी में नया बवाल खड़ा हो जाएगा। शो के बीते ही एपिसोड में आपने देखा कि दादी की याददाश्त चली गई थी। दादी एक हादसे की वजह से यहाँ पर सब कुछ भूल चुकी है। उन्हें बस इतना याद था कि सीरत के साथ उनके पोते की यानी किट्टू कार्तिक की शादी होने वाली थी। अब दादी की याददाश्त चली गई है तो दादी को लगने लगा है कि कार्तिक और सीरत की शादी हो गई है, लेकिन सच इससे अलग है। दादी की मानसिक हालत देखते हुए घर वालों ने दोनों को चुप रहने को कहा है। दादी सीरत को अपने घर की बहू की तरह ही ट्रीट कर रही हैं, जिस कारण बड़े बड़े ट्विस्ट कहानी में आने वाले हैं। दादी सीरत की मुंह दिखाई की रस्म भी कर चुकी हैं और अब यहाँ पर सभी बाहर वालों को बुलाकर उसके इंतज़ाम भी करेंगे, जिससे सारे घर वाले मौजूद रहेंगे। इस रस्म के ख़त्म होने के बाद दादी सीरत और कार्तिक को कमरे तक छोड़ने जाएंगी। दादी की वजह से सीरत को कार्तिक के बेडरूम में सोना पड़ेगा। जब इस बात की जानकारी रणवीर को लगेगी तो वो आग बबूला हो जाएगा। रणवीर से शादी करने के बाद सीरत का कार्तिक से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दादी की वजह से उसके और करीब रहने लगी। सीरत ना चाहते हुए भी कार्तिक के साथ रहने को मजबूर हो गई है, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी उजड़ने की कगार पर पहुंच गई है। अब देखना होगा कि दिलचस्प कि क्या होगा आगे कहानी में। जी हाँ, रणवीर दादी के इलाज में कितनी मदद करेगा, क्योंकि उसकी मदद का मतलब है कि सीरत कार्तिक के साथ रहेगी, ना कि उसके साथ। यानी कि अब बड़ी मुश्किल में रणवीर पहुंच चुके हैं। अगर ना कहेंगे तो दोस्ती में दरार आ जाएगी और हाँ करेंगे तो पत्नी दूर चली जाएगी। लेकिन इन सब
के बीच में नरेंद्र नाथ चौहान इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से भुनाएंगे और वो यहाँ पर दिन रात नरेंद्र जो है वो यहाँ पर अब रणवीर के कान भरेंगे। रणवीर हर बात पर नरेंद्र को इस तरह की बातें और इस तरह का शक करने से रोकेंगे, उन्हें यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन अकेले में और जब जब वो गोइंका हाउस जाएंगे, सीरत को कार्तिक के साथ देखेंगे, तब तब उनका मन जो है वही कहेगा जो नरेंद्र उनसे कह रहा है कि सीरत कहीं उसके कार्तिक की ना हो जाए, यानी कि दोस्ती में सब कुछ बदल ना जाए। अब धीरे धीरे करके कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आएगा जब आप सभी की सीरत जो है पूरी तरह से रणवीर को भूल कार्तिक की ही फैमिली में रम जम जाएंगी। और अब यहाँ पर रणवीर को टेंशन होने लगेगी और वो दादी के सामने नहीं बल्कि सीरत से कहेगा कि तुझे अब कैसे भी करके इस घर से टाटा बाय बाय कहना ही होगा। लेकिन दादी को लेकर सीरत उल्टा रणवीर को ही सुना देंगी और कहेंगी कि तूने पहले दिन हाँ क्यों कहा, मैं तो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तेरी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ा। अब यूँ अचानक बीच से जाऊँगी तो दादी अगर सबसे पूछेंगी तो वो लोग क्या जवाब देंगे, और दादी की अगर तबीयत खराब हुई तो उसका सारा जिम्मा मेरे ऊपर आ जाएगा और मैं जिस चीज़ को ठीक कर रही हूँ उसे बिगाड़ना मैं नहीं चाहती हूँ। यानी कि यहाँ पर अब रणवीर के कहने पर सीरत लौट कर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप सभी के रणवीर का वो विलन वाला अवतार साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। यानी कि अब यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे बदलाव के साथ चीज़ें बदल जाएंगी और आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ भी मिल जाएंगी। तो देखा आपने कि रणवीर चौहान अब अपने पापा नरेंद्र चौहान की बातों में पूरी तरह से आ जाने वाले हैं और यहाँ काफी ज्यादा जद्दोजहद करने वाले हैं सीरत को पाने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे करके कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा जिससे सीरत रणवीर के पास जा नहीं पाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब सीरत की सच्चाई रणवीर के सामने आ जाएगी और तब यहाँ पर तमंचा उठा लेंगे रणवीर, यानी कि बंदूक उठा लेंगे रणवीर और ऐसे में होगा वो जो कि आप सभी यहाँ नहीं देखना चाहते होंगे, क्योंकि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सिर्फ और सिर्फ कार्तिक और सीरत के बीच में प्यार मोहब्बत देखना चाहते हैं। लेकिन जहाँ लव स्टोरी होती है तो वहाँ लव स्टोरी का विलन भी होता है और इस समय विलन रणवीर बन जाएंगे। और विलन रणवीर क्या क्या करने वाले हैं सीरत कार्तिक को एक दूसरे से दूर करने के लिए, वो सब आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।